बात कर लेते हैं अपनी कॉमेडी से महाराष्ट्र में नया कलेश करवाने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा की। मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए उनको बुला रही है। 2 दिनों में कुणाल कामरा को पुलिस की ओर से 2 नोटिस भी जारी हो चुके हैं, लेकिन विवाद खड़ा करने के बाद से अब तक कामरा सामने नहीं आए हैं। अब तो उनके खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। खबर है विधानसभा भी उन्हें पेशी के लिए बुला सकती है। थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर इसी विवादित टिप्पणी के बाद से कॉमेडियन कुणाल कामरा गायब है। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। लेकिन कामरा के इस कॉमेडी कांड ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच ठंडी पड़ी सियासी आग को फिर से हवा दे दी। उद्धव गुट की ओर से पुणे में ये पोस्टर लगाकर अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ नए सिरे से चढ़ाई की कोशिशें शुरू कर दी गई है। धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। मैं उनको पहचानता हूँ। ये धमकी विमकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो धमकी दे रहे हैं नहीं। पोस्टर पर वही शब्द लिखे हुए हैं जो कुणाल कामरा ने शिंदे पर तंज कसने के लिए अपने गाने में इस्तेमाल किए थे, यानी थाने, रिक्शा, चश्मा, दाढ़ी, गुवाहाटी और गद्दार। इस पोस्टर में दिखाए गए शिंदे के कार्टून में उनकी दाढ़ी पर गद्दार शब्द लिखा हुआ है और कॉमेडियन कुणाल कामरा को डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की दाढ़ी खींचते हुए दिखाया गया है। कुणाल कामरा ये अवकाश से ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, पंतप्रधान, हमारे नेता शिंदे साहब, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, निर्मला सीतारामन, इनके ऊपर जो बदनामकारक टिप्पणी की है, ये किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र की विधान परिषद में बीजेपी ने शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता सुषमा अंधारे और कुणाल कामरा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। हालांकि कवि कुमार विश्वास ने कामरा का बचाव करते हुए कहा है कि समाज में व्यंग्य सहने की क्षमता बनी रहनी चाहिए, लेकिन धीमे धीमे सुनने की क्षमता कमजोर हुई। जिस होली का शीर्षक ही बुरा न मानो होली है, उसी होली में कहे गई बातों को बुरा माने जाने लगा। जो समाज व्यंग्य सहना बंद कर देता है, वो गलना शुरू हो जाता है। पैरोडी सॉन्ग विवाद में मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए कॉमेडियन कुणाल कामरा को एक बार फिर से हाजिर होने का नोटिस भेजा। मंगलवार को भी कुणाल कामरा को पुलिस ने नोटिस भेजा था। कामरा के वकील ने मुंबई पुलिस से 1 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि पुलिस ने कॉमेडियन को वक्त देने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसी बीच कॉमेडियन के खिलाफ नासिक के मनमाड़ में एक और मामला दर्ज हो गया है। कामरा के लिए राहत की बात फिलहाल इतनी है कि मुंबई के बाहर दर्ज मामले भी खार थाने में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। पैरोडी सॉन्ग को लेकर पहले ही मुश्किलों में फंसे कुणाल कामरा पूछताछ के लिए अब तक सामने तो नहीं आए, लेकिन आज अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें पैरोडी के जरिए कॉमेडियन ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में खोद कर ये ले अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉई कॉर्पोरेट से ज़्यादा टैक्स भरेगा। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई।
मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। अब इसमें नई खबर यह है कि उन्होंने अपने शो के दौरान टी सीरीज के गानों पर जो पैरोडी बनाई है उसको लेकर टी सीरीज ने नोटिस भेज दिया। पैरोडी पर व्यंग नहीं बनाने को कहा और इसमें आगे का अपडेट यह है कि मुंबई पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे से पहले जिन बड़े लोगों के खिलाफ उन्होंने व्यंग किए अब सभी के सभी जांच के दायरे में हैं, यानी उनकी मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।